काउंटिंग हुआ, जो नंबर हुआ, ये आपके पात्रों के नाम है। सपोज दैट इनका नंबर 2 है, तो आपका नाम क्या है? मैं राज नाम से इन्हें नहीं पुकारूंगा। अब इनका नंबर 2 है तो इनके पात्र का नाम हो गया 2, ठीक है ना? आपका नाम हो गया 7, यही ना? तो आप एक दूसरे को किस नाम से पुकारेंगे, ये काउंटिंग याद रखिए, इसी नाम से पुकारना है। बोलिए एक बार फिर, लाउड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो इसी नाम से आपको पुकारना है। अगर मुझे इनसे बात करना होगा तो बोलना पड़ेगा नंबर 8, ठीक है? आप कुछ जवाब में पूछिएगा। हाँ, आवाज खुला रखिए। अब मैं आपको डायलॉग देता हूँ, डायलॉग आपको याद कर लीजिएगा। एक एक शब्द के 4 डायलॉग हैं। कौन, मैं, याद करिए। कौन, मैं। दूसरा डायलॉग, हाँ तुम। कौन, मैं, हाँ तुम। तीसरा, नहीं, मैं नहीं। और चौथा, तो कौन। कौन, मैं, हाँ तुम, नहीं, कौन, मैं, हाँ तुम, नहीं, मैं नहीं, तो कौन। याद हो गया बेटा? याद हो गया? कौन, मैं, हाँ तुम, नहीं, मैं नहीं, तो कौन। बताइए, याद हो गया? कौन, मैं, ये दोहरा लीजिए। कौन, मैं, हाँ तुम, नहीं, मैं नहीं, तो कौन। याद हो गया? अब इसी तरह से बात करना है। सपोज मैंने बोला कि नंबर 8, रिप्लाई करिए। कौन, मैं, बोलिए। कौन, मैं। हाँ तुम, नहीं, मैं नहीं। तो कौन। किसी का भी नंबर बोलो। 2 तो 2, अलर्ट रहो, बोलो, पूछो। कौन, मैं। कौन, मैं। हाँ तुम। नहीं नहीं, मैं नहीं। तो कौन। नंबर 8। देखिए, अब मैं 2 चीज आपको बताऊँ। एक तो ये डायलॉग अपना लेट बोल रहे हैं, है ना? तुरंत तुरंत आना चाहिए, रिएक्ट करना है। एक्टिंग जो है केवल बोलना नहीं है, जो कोई बोल रहा हो उसके सामने वाले को रिएक्ट भी करना है, ठीक है? तो इन्होंने पूछा कि जो है नंबर 2, तो तुरंत तुरंत तुम्हें पूछना है कौन, मैं। इन्होंने बोला हाँ तुम, तो ऑब्जेक्शन करो, नहीं मैं नहीं, तो कौन। किसी का भी नंबर बोल सकते हो, है ना? ठीक है? तो एक बार फिर से सुन करिए और थोड़ा एनर्जी लाइए। खाना खाया आप लोगों ने? एनर्जी लगाओगे। और ये डरा हुआ सा बॉडी लैंग्वेज है, सुनिए, देखिए सबका डरा हुआ सा बॉडी लैंग्वेज, ये डर खत्म करिए ना, हटाइए, ठीक है? हाँ, रेडी? नंबर 5। कौन, मैं। हाँ तुम, नहीं, मैं नहीं, तो कौन। 1 नंबर 1 बोलिए। अब ये स्टेज पे क्या करेंगे? आपकी बारी आएगी तो आप अपना डायलॉग छोड़ देंगे। देखिए इन्होंने छोड़ दिया अपना डायलॉग, छोड़ दिया ना। अब ये हम पब्लिक को नहीं कह सकते ना कि अभी 5 मिनट चुकी है, ये बाद में बोले। तो अपना जब क्यों आ गया, अपनी बारी आ गई, तो प्रॉपर टाइमिंग के साथ रिएक्ट करना है। वो टाइमिंग मिस हो गई। फिर से बोलिए इसको, बोलिए। नंबर 1। हाँ मैं। कौन, मैं। हाँ तुम। अब एक चीज ये, डायलॉग नहीं भूलना है। ये डायलॉग भूल गया नहीं हमें, डायलॉग नहीं भूलना है, डायलॉग याद रखना है। और उन्होंने बोला जब नंबर 1, तो बीच में उनका एक फंबल आया। फंबल नहीं मारते, है ना? फ्लुएंट होना चाहिए। अच्छा, एक ही गेम में मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो मेंटली आप अलर्ट नहीं है अपने कैरेक्टर के प्रति, अपने रोल के प्रति, अपने डायलॉग के प्रति आप अलर्ट नहीं सर, और इन्वॉल्वमेंट के साथ आइए, ठीक है? कौन कौन कौन। नंबर 10। कौन, मैं। हाँ तुम, नहीं, मैं नहीं। तो कौन। नंबर 5। कौन, मैं। कौन, मैं। देखिए, अब देखिए एक और चीज सीखने वाली है कि आपको डायलॉग ओवरलैप नहीं करना है, गलत नहीं करना है। कितनी सारी बातें निकल रही हैं। जब भी आप कभी नाटक करेंगे या कोई थिएटर करेंगे, अपने कॉलेज, अपने स्कूल कॉलेज में भी करेंगे बेटा, तो जब भी आप करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी सारी बातें याद रहेंगी, ये सारे रूल्स फॉलो करके ही उसको अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है? 2 लोग एक साथ तो नहीं बोल सकते, और जो जिस कैरेक्टर का डायलॉग आएगा वही बोलेगा। 5 और 6 दोनों का तो नहीं आ सकता एक साथ। चलिए नंबर 5। कौन, मैं। हाँ तुम। नहीं, मैं नहीं। अच्छा चलो, आप 5 और 10 का कन्वर्सेशन होगा। बोलिए नंबर 10। नंबर 10। नंबर 10 तो आपका ही है। अभी अभी आज मैं आपको आउट नहीं कर रहा हूँ। कौन, मैं। हाँ तुम। नहीं, मैं नहीं। तो कौन। नंबर 8। कौन, मैं। हाँ तुम। ऐसा आप नहीं कर सकते स्टेज पे, आप अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल सकते,
आपको कैरेक्टर में बने रहना है। इन्होंने क्या किया, कैरेक्टर तोड़ दिया इन्होंने अपना, नहीं करना है। अगेन नंबर 8, कौन मैं? हाँ तुम। नहीं मैं नहीं। दो कौन? नंबर 9, कौन मैं? हाँ तुम। नहीं मैं नहीं। नो कौन? तो बहुत प्रैक्टिस और लर्निंग की जरूरत है, बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, बहुत कैरेक्टर में इन्वॉल्व रहने की जरूरत है, नहीं तो रियल एक्टिंग नहीं होगा, वो नकली होगा, वो फेक होगा। आपके कैरेक्टर पे कोई बिलीव नहीं करेगा ना, जो देखने वाला दर्शक है वो बिलीव करे कि हाँ आप राजा हैं या आप गरीब हैं या आप भिखारी हैं। तो जो कैरेक्टर होना चाहिए वो समाज से ऑब्जर्व करके एकदम उसको रियल बनाना पड़ता है, ताकि वो बिलीवेबल हो, विश्वास योग्य हो, नहीं तो वो बहुत ही कच्चा, बहुत ही अच्छा काम नहीं होगा। आप बात समझ रहे हैं? तो आपको मेंटली अलर्ट रहना पड़ेगा अपने डायलॉग के प्रति, अपने बॉडी लैंग्वेज के प्रति, अपने कैरेक्टर के प्रति, अपने इमोशन के प्रति, है ना। और टाइमिंग का क्यों ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके डायलॉग नहीं लेट हो, है ना। बोलने में आप बहुत संकोची हैं। मैं अगली क्लास में आपके साथ करूँगा, तो मैं चाहूँगा कि आप एक छोटी सी 2-5 मिनट की कहानी पढ़िए आप, ठीक है। बोलने का वाक्पटु का विधा है, ये बहुत चतुर होना चाहिए बोलने में। लेकिन ये बताइए, ये जो हम कैरेक्टर करेंगे, कि रियल लाइफ में आपका कैरेक्टर कुछ और है, आपका स्टेटस कुछ और है, लेकिन जो आप मंच पे करेंगे वो कुछ और हो सकता है ना। हो सकता है आप निजी जीवन में भिखारी ना हो, लेकिन जो नाटक करें उसमें भिखारी बनना पड़ सकता है ना। हो सकता है आप निजी जीवन में आप पुलिस नहीं, लेकिन आप स्टेज पे आपको पुलिस या चोर का या राजा का अभिनय करना पड़ सकता है। तो वो कैसा होगा, वो आप अभिनय की प्लानिंग कैसे करेंगे, है ना। कैसे, ये कैसे पता चलेगा कि राजा कैसा होता है या भिखारी कैसा होता है या पुलिस कैसा होता है, ये कैसे पता चलेगा? है? नहीं, कपड़े से क्यों नहीं पता चलेगा? कपड़े के अलावा भी कुछ चाहिए ना। देखिए सारी चीजों में वो रियल लाइफ में कैसे कपड़े पहनता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है ना। 4 चीजें होती हैं, है ना। जो भरत के नाट्य शास्त्र का नाम सुना है आप लोगों ने? गूगल पे सर्च करिएगा, 5000 साल पुराना जो है देवताओं का काल हुआ करता था, तब से जो है वो हमारे भारतीय परंपरा का एक बहुत इम्पोर्टेंट शास्त्र है, जिसमें 5-6 हज़ार से ज़्यादा श्लोक के माध्यम से थिएटर की चीज़ों को बताया गया है ना। क्लासिकल थिएटर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वहाँ 4 चीज़ें बताई गई हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक का मतलब सीधे सीधे आपके बॉडी से है, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है उस कैरेक्टर की जैसा होना चाहिए, है ना। वाचिक का मतलब वाणी से है कि आपकी बोलचाल, आपका जो वॉइस का, स्पीच का जो काम है वो उस कैरेक्टर का कैसा होगा आप इमेजिन करेंगे, वैसा होना चाहिए, ठीक है। हेडगियर है, फुटवेयर है, जो कुछ भी आप पहन सकते हैं, है ना। तो राजा का पहनावा एकदम डिफरेंस होगा, भिखारी का या एक भारतीय चोर का बिल्कुल डिफरेंस होगा, है ना। उसके कुछ पर्सनल प्रॉप्स होंगे, वो कैसा होगा, है ना। और सात्विक का मतलब जो है एकदम रियल कैरेक्टर में डूब जाने से है, उसके इमोशन से है, उसका इमोशन वैसा होना चाहिए। बहुत गरीब दुखियारी रोती हुई महिला होगी तो कैसे रोएगी, तो रो के दिखा सकता है आपको। तो आप जो है ना, ये इन सारी चीज़ों से हेजिटेट नहीं होना है, खुद के प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में कैसे आएंगी कि वो कैरेक्टर कैसा होगा, इसके लिए आपको कुछ ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्वेशन समाज में देख करके उस कैरेक्टर को आप अप्लाई कर सकते हैं, सुन करके, उसके बारे में पढ़ करके, बहुत सारी चीज़ों का। तो जो एक्टर है, जो थिएटर का प्रैक्टिशनर है, जो इस कला को जानना चाहता है, उसको अच्छा ऑब्जर्वर होना पड़ेगा कि आपने कोई चीज़ देखा तो बारीकी से आपने देखा। अब मैं आपको एक छोटा सा और गेम बताता हूँ। आप लोगों ने अखबारों में या मैगजीन में देखा होगा ना कि 2 चित्र होते हैं एक जैसे, और उसमें कुछ डिफरेंस होता है, 10 डिफरेंस, और ढूंढना पड़ता है ना। तो ऐसा ही गेम खेलते हैं। यहाँ पे कोई चित्र नहीं होगा, ये जो आप इस कमरे में सारे लोग बैठे हैं, कि इनकी जो फोटो खींच ली जाए या तो आप लाइव पोजीशन पे हम काम करेंगे। आपकी जो पोजीशन है यही एक ड्राइंग है, यही एक सिचुएशन है,
उस सिचुएशन को एक एक आदमी दो तीन लोग साथ में देखते हैं कि आपको ऑब्जर्व करना, आपको एक बार देखने का मौका दिया जाएगा, फिर आंखें बंद की जाएगी और बोला जाएगा, कुछ चेंज कर दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि क्या डिफरेंस है, आप निकालिए। कर पाएंगे? कोशिश करके देखा जाए कौन सबसे आगे अपने से आएगा। सुनिए, जो मैंने आपको पहले की एक्सरसाइज बताई, चाहे बॉडी लैंग्वेज की, चाहे वॉइस स्पीच की, है ना, चाहे मेंटल कंसंट्रेशन, है ना, जब भी आपको इन्वॉल्व करेंगे तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बहुत बॉडी फिटनेस की जरूरत पड़ेगी। आपका फिजिकल का क्लास होता है यहाँ, कुछ एक्सरसाइज गेम की होता होगा ना, हाँ, तो उसमें ना आपको थकना नहीं है, आपको आपके अंदर बहुत एनर्जी के साथ आदत होनी चाहिए आपको अपने शरीर से काम लेने की। थकान नहीं होंगे, आप एनर्जी लेस नहीं होंगे, चाहे वो किसी के मरने का दृश्य हो और कोई बिलक बिलक के रो रहा हो तो भी बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी बॉडी में स्टैमिना नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ऐसे जिगजैग वॉक करेंगे, है ना। मैं बोलूँगा 1 तो आप स्लोली मूव करेंगे, मैं बोलूँगा 2 तो आप फास्ट मूव करेंगे, मैं बोलूँगा 3 तो आप दौड़ेंगे, मैं बोलूँगा 4 तो आप बैठ करके कूद के चलेंगे। पॉसिबल होगा? क्यों? ना नहीं होता है थिएटर की डिक्शनरी में। अगर आप ना बोलेंगे तो आप कैरेक्टर अपना कैसे तैयार करेंगे? चलिए 1 मूव करिए, जिगजैग 1 मूव, स्लो मूव, चलिए मूव करिए, कहीं भी जिगजैग, ठीक है। पूरी जगह इस्तेमाल करिए ना, जगह मैंने इसीलिए खाली किया। चलो बेटा, जो करे शर्म उसके पीछे कर्म। हेजिटेशन नहीं होता थिएटर में ना, आप निजी लाइफ में नहीं होते हो, लेकिन आपसे रोज होना पड़ सकता है। और मूव करो, क्यों मूवमेंट बहुत कमजोर है आपका, चलते रहिए ना, तो रुक क्यों रहा है, चलिए 1 2 फास्ट, ऊपर और फास्ट, फास्ट फास्ट और फास्ट। खाना नहीं खाए, ये इतनी जगह पे क्यों घूमते हो? पूरा स्पेस यूज करो ना, पूरा स्पेस यूज करो, बस मोबाइल कैमरे को धक्का नहीं दीजिए। बाकी लोग बात नहीं करेंगे, बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आइए 3 क्यों छोड़ क्यों दिया तुमने? आइए जाइए, आप अपना रूम छोड़ के स्टेज से बाहर हो सकते हैं क्या? तो बेटे को छोड़ के जा रही, सामने आओ बेटा, सामने आओ। 4 बैठिए, उठिए, शाबाश शाबाश। आप क्यों नहीं कर रहे? फिर से स्टार्ट करें 1 से। यस सर। चलिए 1, आइए, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 1 3 जल्दी नहीं लगी 1, सामने आइए, स्पेस यूज करिए। 4 लेट रिएक्शन आ रहा है, कुछ लोग कर ही नहीं रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व करके पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उससे आप सीख नहीं सकते। जब भी आप सीखेंगे तो सीखने में कोई बात नहीं सर, कहीं भी आ सकते, तो सीखने के लिए ना अपने आप को उसमें पूरी तरह से डाल देना पड़ेगा, है ना, पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर देना पड़ेगा। जब आप आधे मन से हिचक के साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप सीख कैसे पाएंगे, है ना। तो इन गेम्स को, ऐसे बहुत सारे गेम्स और एक्सरसाइज हैं, इसको आप करेंगे तो आप ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, तब आप सीख पाएंगे। आधे मन से करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। और बोलना अभी आपका ठीक नहीं है, बोलना जो है ना, बोलने में बहुत संकोच है, बहुत ज़्यादा मुखर हो जाएगी। आप अपने दोस्तों से ऐसे ही इतना कम बात करते हैं, उससे वहाँ तो आप खूब आराम से हाँ करते हैं, खुल के बात करते हैं, तो थिएटर में भी आपको खुल के बात करना पड़ेगा। मेरी आप सबसे यही कहना है कि आप अगली क्लास में खूब खुल के पार्टिसिपेट करिए, और जो आपको 3-4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं उस पर आप खूब काम करिए। वॉइस स्पीच पे खूब काम करिए, बॉडी लैंग्वेज पे, ऑब्जर्वेशन पे, मेंटल कंसंट्रेशन पे। तो पहला गेम मेंटल कंसंट्रेशन का, आपने बहुत जोर लगा के खेला नहीं वो गेम। अगली बार मैं चाहूँगा थोड़ा और तगड़ी तैयारी करके आइए।